सभी को नमस्कार और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। कल परसों मेरी मेरी वाइफ से बात हुई थी ऐसी। तो उन्होंने बोला कि वो नवरात्रे के फास्ट रखना चाहते हैं। तो मैं एक्चुअली फास्ट में बिलीव नहीं रखता। तो मेरा अपना अलग मत है, तो उस मत पे मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, अब ऐसा है कि मैं दोबारा वही बात बोलूँगा कि दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं और हर हर एक किसी का अपना एक मत है, उसकी अपनी सोच है। तो बहुत से लोग इस बात पे हाँ करेंगे, बहुत से लोग इस बात पे ना भी करेंगे, ये अपनी-अपनी धारणाएँ हैं। मगर मेरी सोच क्या है इसके ऊपर, मैं ये मानता हूँ कि खाना ना खाना, फास्ट रखना, भूखे रहना, इसका आध्यात्मिकता से ना, ईश्वर से ना, कोई लेना-देना नहीं है इसका। खाना ना खाने का जो रिलेशन है ना, वो शरीर से है, आपके पेट से है, आपके अंदर की एनर्जी से है। उसका ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। ईश्वर को कोई कोई कनेक्शन नहीं है उसका। जैसे अगर मैंने खाना खाया, मेरा पेट भर गया, तो मैंने घर के सारे काम कर दिए, रिलैक्स हो गया, ढंग से बात कर पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, दिमाग ढंग से काम कर रहा है, शरीर ढंग से, हाथ पाँव ढंग से काम कर रहे हैं। खाना नहीं खाया, एनर्जी कम हुई, हाथ चलना बंद हो गया, आंखें भर गई, दिमाग की तो दही हो गई, समझ रहे हो ना, क्योंकि भूख लगी पड़ी है। अब समझने की कोशिश करना, अब हम क्या करते हैं कुछ टाइम के अंदर, जैसे नवरात्रे आ गए या कोई और फेस्टिवल आ गया, कोई चीज़ होगी, तो हम क्या करते हैं उसमें अन्न का त्याग करते हैं। अन्न का त्याग करके हम क्या करते हैं, हम ईश्वर की भक्ति करने की सोचते हैं। मगर ये बात सत्य है, बहुत जगह लिखी है, हालाँकि मैं कई बार लिखी पढ़ी बातों को मानता नहीं, मगर जो बात सही है वो सही है कि जब तक भूख लगी होती है ना, जैसे बिना अन्न के तो ईश्वर की भक्ति करना भी नामुमकिन है, ऐसा कई जगह लिखा होता है। तो ये बात सत्य है, जब आपको भूख लगी होगी ना, तो आपका जो शरीर है ना, वो चिल्ला-चिल्ला के अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा कि भई मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए। अब उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप ईश्वर को याद करने की सोच रहे हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। हमें लगता है कि हम कर पाएँगे, मगर डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमारा सारा का सारा ध्यान ना हमारे पेट की तरफ होता है, भूख की तरफ होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें सोचते हैं कि हमने एक दिन का खाना नहीं खाया, तो जब शाम को हम व्रत तोड़ते हैं या खोलते हैं, जो भी इस वर्ड यूज़ करते हैं, तो फिर हमें बड़ी संतुष्टि होती है कि देखो हमने आज पूरे दिन व्रत रखा, ईश्वर बड़ा खुश होगा। ईश्वर को क्या मतलब है यार, ईश्वर ने तुम्हारे घर में सब कुछ दे रखा था, तुम जाते खड़े होते खाते, ईश्वर ने मना थोड़ी किया था। ये जो कुछ किया है तुमने अपनी बुद्धि के हिसाब से किया है, और इसमें आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। इससे बेटर तो एक टाइम का खाना आप किसी और को डोनेट कर दो, किसी और को दे के आ जाओ।